नमस्कार, महाराष्ट्र T24 के नागपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अमित वांद्रे। अब देखते हैं नागपुर की कुछ अहम खबरें। घर के सामने पेशाब करने का खामियाजा एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोकर चुकाना पड़ा। मामला जरीपटका पुलिस स्टेशन की हद का है, जहां पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने अपने 3 बेटों के साथ मिलकर मृतक रोहित वाघमारे की हत्या कर दी। घटना के कुछ मिनट बाद जरीपटका पुलिस ने चारों आरोपियों को उनके घर से दबोच लिया। आरोपी में देवीदास जांबुडकर और उनके 3 बेटे का समावेश है। पुरानी रंजिश और होली के दिन घर के सामने पेशाब करने और गाड़ी रखने के विवाद पर जांबुडकर पिता पुत्रों ने 30 वर्षीय बदमाश रोहित उर्फ नागोबा वाघमारे की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार पिछले कई दिनों से अवैध शराब तस्कर रोहित वाघमारे और हर्षद भूपेंद्र शैलेंद्र और पिता 61 वर्षीय देवीदास जांबुडकर का विवाद चल रहा था। होली के दिन भी इनके बीच झगड़ा हुआ, जिसका बदला लेने के हिसाब से गुरुवार की रात जब रोहित अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा था, तभी आरोपियों ने उसे रोक लिया और होली के दिन हुए झगड़े का बदला लेने रोहित की पिटाई कर दी। तभी आरोपी शैलेंद्र ने चाकू निकालकर रोहित के सीने पर वार कर दिया। बीच बचाव करने आए रोहित के चचेरे भाई को भी आरोपी पिता देवीदास ने सिर पर वार कर घायल कर दिया। इस दौरान किसी ने 100 नंबर पर फोन किया, तभी सिपाही आनंद सिंह और नायब सिपाही मुकेश हलमारे ने मौके पर पहुंचकर चारों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने मृतक का पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जरीपटका पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये रिपब्लिकन नगर गल्ली नंबर 6 या ठिकाणी ही घटना घडलेली आहे। ही घटना ॲक्च्युली आरोपींच्या घरासमोरच घडलेली आहे। या आरोपींची एकूण 4 आरोपी आहेत। त्यामध्ये देवीदास जांभूळकर, शैलेंद्र जांभूळकर, भूपेंद्र जांभूळकर आणि हर्षेंद्र जांभूळकर असे 1 नंबरचे वडील आणि इतर 3 मुले असे 4 आरोपी आहेत। यातील हर्षेंद्र जांभूळकर याचा 2-3 दिवसापूर्वी मृतक रोहित वाघमारे याच्यासोबत किरकोळ कारणावरनं वाद झाला होता, कारण ते एकाच परिसरात राहणारे असल्याने येण्या जाण्याच्या याच्यामध्ये त्यांचा एकमेकाशी वाद झालेला होता। तर काल ज्यावेळेस मृतक हा त्याचा मित्र आणि गुन्ह्यातील फिर्यादी पियुष भैसार याच्यासोबत त्याच्या स्कूटी गाडीवरनं आरोपींच्या घरासमोरून जात होता, त्यावेळेस हर्षेंद्र जांभूळकर यांनी त्याला थांबवलं आणि थांबवून त्याच्याशी त्या 2-3 दिवसापूर्वीच्या घटनेचा त्याने वाद उकरून काढला। त्यात त्यांची बाचाबाची झाली। आरोपीचं घर शेजारीचं असल्याने आरोपीचे इतर जे भाऊ आहेत आणि वडील हे अचानक बाहेर आले। त्यांचा वाद नंतर विकोपाला गेला। त्यातून शैलेंद्र जांभूळकर यांनी घरातून चाकू आणून मृतकाच्या छातीमध्ये वार केला। त्याच्यामध्ये तो गंभीर जखमी झाल्याने त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झालेला आहे। आणि त्याचसोबतच मृतकाचा एक भाऊ आहे ऋषभ वाघमारे, याला देखील देवीदास जांभूळकर यांनी रॉडने डोक्यात मारून जखमी केला आहे। 4ही आरोपी आम्ही ताब्यात घेतलेले आहेत, त्यांना अटक केली आहे। या आरोपींपैकी एक देवीदास जांभूळकर वडील आहेत, बाकी शैलेंद्र जांभूळकर, भूपेंद्र जांभूळकर आणि हर्षेंद्र जांभूळकर असे एकूण 4 आरोपी आहेत। आरोपींचं काही रेकॉर्ड नाही। मृतक हा जो आहे याच्यावर प्रोहिबिशनच्या पूर्वीच्या केसेस आहेत, त्याच्यावर आम्ही प्रतिबंधक कारवाई देखील केलेली आहे। महाराष्ट्र TV24 के लिए कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ प्रकाश शुंकलवार, नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ऐसी जानकारी उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर दी है। उन्होंने अपने अकाउंट पर लिखा है कि अभी मेरी कोविड टेस्ट पॉजिटिव आई है। वो सभी सज्जन जो मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं की कोविड टेस्ट करवा ले। राज्य में जारी लॉकडाउन की चर्चा पर राज्य के पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन लगाने का विचार तीनों पक्ष का नहीं है, लेकिन राज्य में नियम कठोर किए जाएंगे। वही गृहमंत्री की उगाही के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि निवृत्त न्यायाधीश की समिति इस पर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद सब साफ हो जाएगा। नाही, लॉकडाऊन करायचं नाही हे सर्व आमच्या महाविकास आघाडीतील 3ही पक्षाचं मत आहे। कारण हे सामान्य माणसाला, गरीब माणसाला परवडणारं नाही। त्याच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे, त्याचं पोट भरलं पाहिजे, उद्योग चालले पाहिजे। शेवट राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर त्याचा परिणाम होईल। आणि मागच्या वेळेस केंद्र सरकारने अचानक लॉकडाऊनची घोषणा केली आणि संपूर्ण देशात हाहाकार उडाला होता। अनेक लोकांचे जीव गेलेत, अनेक लोकांचा रोजगार गेला, लाखो करोडो लोक रोजगार हिरावून बसले।
ती परिस्थिती पुन्हा आम्हाला राज्यावर आणायची नाही. त्यामुळं लॉकडाऊनच्या संदर्भात माननीय मुख्यमंत्री असू देत किंवा उपमुख्यमंत्री किंवा आमच्या काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख या तिघांनी लॉकडाऊनच्या संदर्भात विचार केलेला नाही. तर या सगळ्या परिस्थितीमध्ये अधिक कडक निर्बंध कसे लावता येईल यावर चर्चा आहे. कालच यावर नवीन धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री महोदयाच्याकडे आमच्या विभागाकडून फाईल गेलेली आहे. तो अंतिम निर्णय आज संध्याकाळपर्यंत होईल. मुंबई लोकल संदर्भामध्ये काय निर्णय घेतला जाणार? लोकलच्या संदर्भामध्ये मागच्या वर्षी आपण जे काही ठरवलं होतं की त्याचे स्लॅट पाडून दिलेत आणि वेगळ्या वेळेवर वेगवेगळ्या लोकांना प्रवासाला मुभा दिली. त्यामध्ये मग हेल्थच्या लोकांना कोणत्या वेळेस सोडलं पाहिजे, रेस्टॉरंटच्या लोकांना कोणत्या वेळेस सोडलं पाहिजे, चाकरमानी आहेत त्यांना कोणत्या वेळेस वेळ दिला पाहिजे, असं आम्ही त्यामध्ये मागच्या वेळेस जी उपाययोजना केली तशीच करण्याच्या तयारीत आहोत. पण लोकल बंद होणार नाही, त्यावर निर्बंध लावले जातील आणि त्याचं वेगळ्या पद्धतीनं नियोजन करून मागच्या वेळेस जसं पश्चिम बंगालमध्ये केलं गेलं किंवा तामिळनाडू आता अनेक राज्यामध्ये तो फॉर्म्युला वापरून म्हणजे गर्दी कमी राहून लोकांना सुविधा कशा निर्माण होतील यावर भर असणार. समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अबू आजमी इनका नागपुर में आज आगमन हुआ, जहां उन्होंने मीडिया से बात की. गृह मंत्री की उगाही के आरोप पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं सबसे पहले उन्हीं की सस्पेंड करना चाहिए था. परमवीर सिंह खुद ही उगाही का काम करते थे, तो वही अगर अनिल देशमुख ने उगाही करने को कहा था तो उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से पहले क्यों नहीं की, शरद पवार से क्यों नहीं की. उगाही का काम परमवीर सिंह किया करता था, उन पर उगाही के कई केस चल रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा है. देखिए, सरकार की एक बहुत बड़ी गलती है. ख्वाजा यूनुस के मर्डर का केस चल रहा था, ड्यूरिंग केस उसको रीस्टेट नहीं करना चाहिए था. जिस दिन मुझे खबर आई थी रीस्टेट ने, मैंने उसी दिन एजिटेशन किया था और मैं संजय राउत के पास जाकर, शरद पवार जी के पास जाकर, अनिल देशमुख जी के पास जाकर भाई इस आदमी को रीस्टेट मत कीजिए. लेकिन मुझे लगता है कि परमवीर सिंह का कुछ ऐसा एडवाइस रही होगी उनको कि उन्होंने उसको रीस्टेट किया. ये सबसे बड़ी सरकार की गलती थी. सेकंड थिंग, जब हाउस के अंदर अपोजिशन लीडर ने मांग किया था उसी दिन उसको सस्पेंड करना चाहिए था. मैं सत्ता के साथ रहने के बाद भी कह रहा हूँ कि ये हमारी कहीं ना कहीं सत्ता पार्टी की भूल है, उसको सस्पेंड करना ही चाहिए था. क्योंकि उस आदमी का कैरेक्टर जो है ना पहले से बहुत ख़राब है. नहीं, यह मेरा कहना आरोप ये लगा रहे हैं कि सबसे पहले परमवीर सिंह को इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि अगर चाहे गृह मंत्री ने इतना पैसा उगाही की बात किया था तो उन्होंने जाकर क्यों नहीं शरद पवार जी से कहा, उन्होंने क्यों नहीं मुख्यमंत्री को ये कंप्लेन किया. क्योंकि उगाही का काम सबसे ज़्यादा परमवीर सिंह का ही पहले से चला रहा है. परमवीर सिंह को कई केसेस चल रहे हैं पैसे वसूली के. अजनी पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले अजनी रेलवे क्वार्टर में चोरी की घटना सामने आई है. चोरों ने घर के पीछे का दरवाजा तोड़कर घर के अलमारी में रखे 5 लाख रुपए का माल चोरी कर लिया. मामले में फिरियादी चेतन खरे की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. रेल्वे क्वार्टरमध्ये राहणारे श्री चेतन खरे यांच्या घरी ती चोरीची घटना झालेली आहे. साधारणपणे 10 तोळे जवळपास सोनं आणि 2 लाख कॅश चोरी गेल्याची तक्रार त्यांनी आपल्याकडे दिलेली आहे. जेव्हा ह्या चोरीची घटना झाली त्यावेळेस त्यांचा संपूर्ण परिवार अजमेरला दर्शनाकरता गेलेले होते. घटनेच्या संबंधाने कॉल त्यांच्या घराजवळच राहणारे त्यांचे नातेवाईक यांनी जेव्हा ते दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या घरातल्या पाळीव जे काही पशु पक्षी आहेत त्यांना खाऊ घालण्याकरता गेले तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं तर त्यांनी आपल्याला दिली होती. त्याच्यावरनंच आपण 29 तारखेच्या रात्री म्हणजे 30 तारखेच्या पहाटे आपण स्पॉटवर गेलो होतो. परंतु तक्रार करते काल पोलीस स्टेशनला तक्रार देण्यात आल्यामुळे काल त्याच्यावरून आपण गुन्हा दाखल करून घेतलेला आहे. ते रेल्वे विभागात सिग्नल मन म्हणून नोकरीला आहेत आणि त्यांचं नाव चेतन खरे असं आहे. नागपुर में 1.5 महीने बाद साप्ताहिक बाजार शुरू किए गए हैं. कोरोना दौर के चलते पिछले 1.5 महीनों से शहर के सभी साप्ताहिक बाजार जिला प्रशासन ने बंद रखने का निर्णय लिया था, जिसके बाद एक भी साप्ताहिक बाजार शहर में शुरू नहीं था. इसी बीच सब्जी विक्रेताओं और अन्य दुकानदारों की क्या स्थिति थी, इसका जायजा लिया है महाराष्ट्र टीवी 24 के संवाददाता प्रकाश शंकुलवार ने. आइए देखते हैं लोगों का क्या कहना है. पिछले 1.5 महीने से जो है नागपुर में लॉकडाउन था. ऐसे में बहुत से दुकानें और बाकी सब चीज़ें बंद थी. कुछ टाइमिंग का जो नियम लागू किया गया था शहर में, जिस हिसाब से सभी दुकानें जो है 4 बजे बंद की जाती थी. इन सब में जो है
साप्ताहिक बाजार जो है जो मोहल्ले में भरते हैं उनको बंद रखा गया था। ऐसे में इन दुकानदारों पर काफ़ी संकट आए हैं, इनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इनको क्या दिक्कतें आई इस बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ एक सब्जी विक्रेता है जिनसे जानना चाहेंगे कि पिछले 1.5 महीने का जो समय गया है इनका, तो किस तरह गुजरा। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम लालू लिल्लारे है। मेरी यहाँ पे होटल लगती है, बट अभी तो सब्जी भाजी बेचना पड़ रहा है मुझे। बट जितने भी लोग हैं उनको इतने वो हरेसमेंट हो गए थे सब लोग कि बेचारे अपने घर में कुछ लेके नहीं जा पा रहे थे, ना खा पा रहे थे। सभी ने लॉकडाउन में सभी कुछ चालू करके रखा था। बियर बार सबके टाइमिंग बने हुए थे। ओनली हर बार साप्ताहिक बाजार का ही नाम कि ये बंद रहेगा। ऐसा क्यों? ये हमने 2-3 बार वहाँ पे पिटीशन भी डाले कि क्यों ऐसा हुआ। उसके बाद जब कहीं किसको निवेदन दिया था? निवेदन महापौर को भी दिए थे हमने, आयुक्त को भी निवेदन दिए थे। उसके बाद आज 1 तारीख है, 1 तारीख में अपने को ऐसा लगा कि नहीं, अब पता चला कि भैया 8 बजे तक के आपको चालू रखना चाहिए। बट इसके पहले साप्ताहिक बाजार टोटल ही बंद था। तो ऐसे में जो 1.5 महीने का समय गया, काफ़ी लंबा वक्त गया है, तो ये पूरे आपका बिजनेस बंद था, तो आपको कौन सी दिक्कतें आई, किस तरह किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, घर कैसे चला है? घर ऐसे ही है, ठेले सभी लोगों ने ठेलों पे माल बेचा है गली गली घूम के। तब भी ऐसा है कि ठेलों पे बेचने के बाद भी उतना धंधा हो नहीं पा रहा था कि सभी लोग वही एरिया में घूम रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, है ना। किसानों का माल जो है, यानी आवक इतनी ज़्यादा हो गई थी और लेवल कुछ भी नहीं था। माल मंडी में रहता था, 1 रुपये 2 रुपये किलो मिल रहा था, सभी लोग वही लेते थे, 5 रुपये किलो बेचते थे, उसमें कुछ मुनाफा होता नहीं था। बस जहाँ बड़े व्यापारियों का ख्याल रखा सरकार ने, उनको टाइमिंग के हिसाब से दिया, तो आपको नहीं लगता कि साप्ताहिक बाज़ारों में भी कुछ ऐसा करना चाहिए था सरकार ने? नहीं, उस समय नहीं किए ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि 4 बजे तक के सभी का ख्याल रखा गया। उसके बाद साप्ताहिक बाज़ार ऑलरेडी ऑल टाइम के लिए उन्होंने साप्ताहिक बाज़ार ही बंद करके रखा है। 2 रुपये किलो गोभी हो गई थी, 2 रुपये किलो पत्ता गोभी हो गई थी, सबका माल एकदम डाउन हो गया था। बट आवक बहुत ज़्यादा थी और साप्ताहिक बाज़ार बंद था, तो बेचारे कम से कम 64 बाज़ार रहने के बावजूद 64 बाज़ार पूरे टोटली बंद करके रखे थे। अब उनमें से आधे लोग तो बंद हो गए, कम से कम 20% जो है, जो ठेला लेके चलते हैं, उन्हीं लोगों ने व्यापार किया। बाकी हम लोग सब घर में बैठे हुए हैं, हमारे किसी ने सुना ही नहीं उस टाइम में, बस वही चला, बस ठेला लेके इधर उधर घूमो, वही काम चला। इतने दिनों बाद जो है फिर से साप्ताहिक बाजार शुरू हुआ है, कैसी ग्राहकी है और कैसा माहौल है अभी? माहौल अच्छा है, डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, सबको बोल रहे कि भैया दूर रहो, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अगर पहले ही ऐसा बोलते तो सब कुछ अच्छे से चलता, बट अभी बहुत निराश हो गए, ये सरकार से ही बहुत लोग निराश हो गए कि सभी का बियर बार चालू है, सभी चालू है, सब चीज़ चालू है, साप्ताहिक बाजारी क्यों? जहाँ सब्जी भाजी, मुझे बताओ, सब्जी भाजी लेने कोई मॉल तो नहीं जाने वाला। 5 रुपये की मिर्ची, 5 रुपये का सामान लेने कोई आजी भाई रही तो मॉल पे तो नहीं जाएगा ना। वो ये साप्ताहिक बाजार में ही आने वाला है, यहाँ पे उसको 2 रुपये की मिर्ची, 2 रुपये का नींबू सब यहीं मिलने वाला है। मॉल में नहीं मिलने वाला है कि कोई जो बैठी हुई दुकान है, जो किराने की दुकान है, वहाँ पे 10 रुपये किलो की चीज़ है, वहाँ पे 100 रुपये किलो मिलती है। बट बाज़ार एक ऐसा है जो गरीबों का पेट पालन करता है। गरीब लोग आते हैं तो यहीं से लेके जाते हैं, यहाँ उनको 5 रुपये किलो 10 रुपये किलो यहीं प्रोवाइड होता है। बस सर घर में ही थे हम लोग तो, और कहीं गए नहीं, बस जाते थे तो पुलिस वाले भगा देते थे, और जाकर बस सुबह जाते थे 11-12 बजे कि चलो थोड़ा बहुत हो जाएगा, तो उसमें भी नहीं होता था। उसमें से पुलिस वाले आधे भगा देते थे, चलो चलो जाओ बाजार बंद है। मोहम्मद जी, ये जो 1.5 महीना लॉकडाउन लगा हुआ था, इस वजह से साप्ताहिक बाजार जो बंद थे 1.5 महीने में, तो आप भी दुकान लगाते हैं साप्ताहिक बाजार में, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कैसे गुजरे 1.5 महीने? सर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, और बहुत क्या बताऊं मैं आपसे कि इतने परेशान हो गए थे हम लोग कि हम लोग का तो ऐसा है कि सर रोज़ लाना, रोज़ खाना है ना, रोज़ कमाना, बस यही काम है। तो सर हम लोग तो घर में बैठे हुए, बहुत तकलीफ। ऊपर से फिर सरकार ने अलग इलेक्ट्रिक का बिल है, घर के खर्चे हैं, वो कैसे पूरे करते हैं, है ना। तो इसलिए हम तो मजबूरी के हिसाब से, हालांकि मेरी दुकान बड़ी लगती है, लेकिन अब कैसा भी आके मैं कैसा भी कर रहा हूँ 1500 से। सर ये तो उनका काम है कि सर पहले तो गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, फिर बाद में बड़े व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए। तो गरीबों के पास में ऐसा है सर, रोज़ आना रोज़ खाना, बस इतना ही तो काम है। बहुत परेशान है गरीब लोग। ऐसा कम से कम 8 बजे तक तो भी इन्हें टाइम देना चाहिए, ताकि उनका बेचारा कैसे भी भूख रोज़ी रोटी उनकी चले। सबसे पहले तो रोज़गार का, क्योंकि घर में जब तक के खाने के वांदे हो गए थे अभी के लिए, क्योंकि मंथली इनकम हो गई, रोज़ की जो
ये खर्चे, वो तो रोज़ के खर्चे लागू थे हमारे। खाने के वादे बोलेंगे तो घर में बैठना, वही फिर बाज़ार तो सिर्फ साप्ताहिक बाज़ार बंद थे, बाकी सब चालू था। खाली हमारे ही बाज़ार बंद थे और बाकी पूरी मंडी चालू थी। हमारे जो है कठिनाई बोलेंगे ना, सबसे ज़्यादा तो बाज़ारों वालों को ही भुगतना पड़ रहा है इस टाइम में। तो आपको लगता है कि ये कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता कि बाजार बंद रखना? कुछ भी सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसे में सरकार ने क्या करना चाहिए था, और इसके बाद अगर लॉकडाउन होता है तो क्या करना चाहिए? इसके बाद में अगर लॉकडाउन हो गया तो फिर सबसे ज़्यादा तो बेरोज़गारी और ज़्यादा हो जाएंगे, हमारी बोलेंगे या दूसरों की बोलेंगे, जिससे दुकान हर तरह से बेरोज़गारी ही बढ़ेंगे अभी लॉकडाउन की वजह से। लेकिन बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज़्यादा एकदम अभी जो आम जनता बोलेंगे या फिर जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, आप बताइए कि ये 1.5 महीने में आपका कैसा गुजरा? ये 1.5 महीना जब बहुत भी आपका इनकम नहीं था, ऐसे में कुछ भी इनकम नहीं था, घर में बैठने के सिवा कोई नहीं। हम घर के खर्चा अभी जाते थे बाज़ारों में, जैसे बाज़ारों में अगर बैठ भी गए 10 मिनट के लिए भी बैठ गए तो पुलिस वाले डंडे मारना चालू कर देते थे। वो आओ, तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या है, तुम देखते बैठो, बोले तुम खाओ नहीं खाओ, कमाओ नहीं कमाओ, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। जहाँ पे बाकी दुकानों को छूट दी गई थी, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी छूट मिलनी? हमारे को छूट ही नहीं मिली थी। बाकी सब चालू थे, मॉल चालू थे, रेस्टोरेंट चालू थे, यहाँ तक कि सब दुकानें पूरे एरिया बोले कि पूरे बाजार पे चालू थे। खाली आठवड़ी बाजार पूरे बंद थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।